कस्तूरी, वो सारी उसी के पीछे भागता है ये सोच के कि मुझे इस खुशबू के पास जाना है। एक्चुअली वो उसी के अंदर से आ रही होती है। वही हमारा है कि हम लोग अपने ही तनाव के साथ लड़ते रहते हैं कि हमारे से अलग रहती हो, से अलग रहती हो, हम खुद ही उसके अंदर होते हैं, हम हमारे अंदर ही होते हैं, और हम बाहर ही तलाशते रहते हैं उससे उससे हम लड़े कैसे और उससे बाहर कैसे, ये उसी तरह से। कस्तूरी कुंडलिनी बसे, मृग धूड़े मन माही, बन माही। जो हाँ है ना, वो जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि में होती है, और वो ना वो खुशबू आती है तो वो पूरे वन में दौड़ ढूंढ के ढूंढता है, ढूंढ ढूंढ के ढूंढता है कि कहाँ से आ रही, कहाँ से। अरे भाई बैठ जा, आंखें बंद कर, सहज मंत्र ले, खाली करें विश्राम, लेट गो। वो कस्तूरी समझ जो में आ है गया मिल जाएगी। है? और बताइए। दीदी एक आज कंफ्यूजन वैसे तो हुआ बहुत सारा, पर एक बड़ा कंफ्यूजन हुआ। ये लिखा है कि ये भ्रांतियां जब अनेकों को होती है तो वास्तविकता बन जाती है। एक बार ये बोला, फिर दूसरी बार बोला चैप्टर नंबर 11 10 11 11, हाँ। जब पैराग्राफ नंबर 1 2 सेकंड सेकेंड। सेकंड के मिडिल में लिखा है ना, ये भ्रांतियां जब अनेकों को होती हैं तो हाँ वास्तविकता बन जाती हैं। हाँ और फिर नीचे उसी के नीचे जब एक्सप्लेन कर रहे तो फिर बोला अज्ञान से सत्य को झुठला नहीं सकते। हाँ। तो एक तरफ जैसे वो कल मेरा मिस हुआ था, आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे, जैसे गुरुदेव का वीडियो था, हम्म। है ना। तो वो इस तरह से यूट्यूब पर उसको कुछ भी मॉडिफाई करके कुछ भी लिख के उसको फ्लोट कर रहे हैं, है ना। वो अज्ञान है जो फैला रहे हैं। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि अज्ञान से सत्य को झुठला नहीं सकते ना, और दूसरी तरफ ये जो भ्रांतियां हैं जब अनेकों को होती हैं तो वास्तविकता बन जाती हैं। हाँ, तो तो उसको ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो जड़ता में है। ये भ्रांतियां जब बहुत सारे लोगों को होती है तो वो सत्य बन जाती हैं। जैसे अ, स्त्री स्त्री मूवी देखी किसी ने? नहीं देख देखी। स्त्री है, स्त्री आएगी, तो लोगों को लगता है बस स्त्री आएगी, और पूरे गांव में खबर हो गई स्त्री है ना। फिर स्त्री आ गई, फिर चली गई, फिर स्त्री पार्ट 2 भी बन गया, फिर से स्त्री आ गई। पार्ट 2 मैंने नहीं देखा। तो अब वो सबको भ्रांति हो गई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं, जाने जैसे भी दो यारो मूवी है ना, जाने भी दो यारो। हाँ 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 उसमें वो एक डेड बॉडी का वो जो हाँ, के चलते बहुत अच्छी मूवी है वो, बहुत पुरानी, हम लोगों के समय की। जो नए लोग हैं वो देखिएगा, जाने भी दो यारो। कॉमेडी, तो फुल ऑफ कॉमेडी। दीदी कोविड क्या भ्रांति है फिर? हाँ, कोविड भी तो अनेकों के लिए वास्तविकता बनी, तो वो क्या है, उसको हम क्या समझे? तो कोविड, ये तुम और हम बात कर रहे हैं, ये भी भ्रांति है। ये मेरा शरीर भी भ्रांति है। मेरा तुम्हारा जो आपस का प्रेम, जिसको मैंने बहुत, हम दोनों का जन्मों जन्म का पर प्रेम मान के रखा, ये भी भ्रांति है कोविड मेरे। को कोविड को अनेकों लोगों ने सच समझा कि कोविड है, तो क्या फिर वो वास्तविकता तो नहीं है, तब भी भ्रांति ही है। यार पूरा संसार ही भ्रांति है कनिका। कोविड तो उसका एक छोटा सा पार्ट था इस हाँ। संसार का। तुम और मैं भी भ्रांति है, ये जूम कॉल, ये लैपटॉप भी भ्रांति है, ये पैसा भी भ्रांति है, मेरा बच्चा भी भ्रांति है। मेरे राजा लवण ने भ्रांति को सच मान लिया और वो उसके तरफ चले गए अपनी, है ना। सत्य जो है स्वयं प्रकाशित है। समय के साथ बहुत सारे लोग मान लेते हैं ऐसा। कितने बार ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा, फिर उसके अ, बाद में जब उनको ना अंदर से पूछो क्या सच है। जैसे आप अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना, एक बच्ची को कोर्स देना था, मैंने मीठा योगा, बहुत उसकी माँ ने कोर्स किया लेकिन वो कोर्स प्रैक्टिस नहीं करी। और जब भी कोर्स के लिए उनको बुलाया, साधना के लिए बुलाया, कंप्लेंट्स 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 कंप्लेंट्स, है ना। एक लिमिट होती है ना, फिर समझ में आने लगा कि आदमी नहीं सुन रहा, तो थोड़े समय के लिए हम छोड़ते भी हैं। फिर उनकी बेटी को ही कोर्स देना था, तो बोला उसको कि जाके बात करो, तो उसने बात किया, माँ ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं करना। तो उन्होंने किस भ्रांति में रहेगा, इससे कुछ नहीं होता।
और इसको उन्होंने बहुत पुख्ता कर लिया, और पुख्ता कर लिया इसलिए अपनी बेटी के भी दरवाजे बंद हो गए कि नहीं करना। फिर मैं वहां गई, खूब प्यार से जय गुरुदेव बोला, और बोला सुनो ना, अपना कोर्स याद करो ना, कैसे एक्सपीरियंस हुआ था, कैसे लगा? तो सत्य सामने आ गया। इतने दिन से उन्होंने जो अपनी कवरिंग करके रखी थी कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो काम नहीं करता, ये तो काम नहीं करता, वो कैसे बाहर आया। नहीं, बहुत अच्छा लगा था उस समय। फिर मैंने कहा ये अच्छा लगा कंटिन्यूअसली नहीं हो पाया क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, आप आए ही नहीं इसमें। अगर सोचो वो जो 6 दिन किया था उसको लगातार प्रैक्टिस करते तो चीजें ठीक नहीं होती क्या? वो जो कुछ नॉलेज था वो ठीक नहीं होता क्या? कितने लोगों का नहीं ठीक हुआ बताओ? कितने लोग हैं जो कोर्स करने के बाद पतन में चले गए, गड्ढे में गिर गए? एक आध बता दीजिए इस पूरे संसार में, एक व्यक्ति कोई है? नहीं। तो सत्य सामने आ गया। सत्य को बांधा नहीं जा सकता अज्ञान से। बहुत बार बहुत सारे लोग अज्ञान में इतने लिप्त हो जाते हैं। तो ये पूरे संसार में मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग भी बहुत बोल रही है, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको ये होश आ गया है कि, ये होश आ गया है कि सत्य क्या है। नहीं तो अज्ञान का बंधन जो कल पल्लवी बता रही थी, अज्ञान का बंधन तो वो है कि मुझे ये नाद सुनाई पड़ता है तो ये है, ये भी भ्रांति है। जानती हो ये भी भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। परम आत्मा जो है, विराट ईश्वर जो है, वो उस कहाँ वो नाद वाद के चक्कर में पड़ेगा। ये सब सिद्धियां जितनी तरह की अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नाता दाता, हनुमान चालीसा जिन्होंने पढ़ा, भगवान श्री हनुमान जी, अगर इस संसार में रहना और सिद्धियां हासिल करना, श्री हनुमान जी महाराज को पूजिए, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। इस संसार में रहने के लिए सिद्धियों की आवश्यकता भी है क्योंकि आपको तरह तरह की स्किल्स चाहिए, योग्यताएं चाहिए, तो वो संसार में रहने के लिए आप कर लीजिए। लेकिन ये सिद्धियां सत्य नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा है इंट्यूशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ एक फैकल्टी है, एक एक्स्ट्रा फैकल्टी है। आपके इंटेलेक्ट को थोड़ा और शार्पन कर दिया, थोड़ा एक्सपांड कर दिया, बस इतना ही है इंटेलेक्ट। ये सत्य नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका इंट्यूशन जागृत हो गया है वो एनलाइटन हो गया है। समझ आया? एक बार क्या हुआ था पल्लवी, एक गुरु हुए हैं, उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया साहब, और जिनके शिष्य थे अमीर खुसरो जी। तो एक बार अमीर खुसरो जी को लगा कि ये मेरे गुरु, अमीर खुसरो का बड़ा रुतबा था, पैसा था, धेला था, धेला तो नहीं, पैसा था, सब कुछ था। क्या नहीं था उनके पास? सब तरह का साम्राज्य, सिद्धियां, ये वो सब थी उनके पास ना, योग्यता, कला, कुशलता सब थी, तभी तो कविताएं लिखते थे और राज दरबार के कवि थे। जबकि उनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया साहब, उनके पास कुछ नहीं था। वो एक छोटी से झोपड़े में रहते थे शहर के बहुत बाहर, जंगल वंगल में कहीं, और उस घर पे कुछ तो भी नहीं। लेकिन एक दिन डाउट आया। किसको? अमीर खुसरो को डाउट आया। किस पे? ये जानते भी हैं क्या, ये औलिया हो गए हैं, ये इनको पहुंच कुछ है क्या, समझ है क्या? तो बोले चलो आओ इसका पता लगाएं। तो पहुंच गए वो अपने की, 2-5 दिन गुजारते हैं गुजरात में, और देखते हैं कि यहाँ का टूरिज्म कैसा है। तो गए वो निजामुद्दीन औलिया साहब के पास, और सुबह देखा तो वो भी उठे। फिर जैसे गुरुजी हैं, मेरा वो देखो मेरा चार्जर कहाँ है, उठाओ मेरा कहाँ। अपना ही सामान ढूंढ के अपने वो जो सेक्रेटरी जो उनकी सेवा में होते हैं उनसे पूछते ये मेरा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसी बातें करते हैं गुरुजी। और कहाँ पे वो आपके घर में आपका क्या, वो सब ठीक भी कर देते हैं। तो कभी बोलते हैं ये मोबाइल चलाते नहीं बन रहा मेरे से, ऐसी भी बातें करते हैं। तो वो ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया साहब उठे, अपना अपना ही खाना बना रहे, सामान नहीं, ये है वो है, सब नहा रहे, धो रहे, खा रहे, फिर सो गए तो खर्राटे भी आ रहे। अमीर खुसरो सुबह से शाम हो गई, वो देखते देखते कि ये तो अपना बेसिक काम भी ठीक ठिकाने से नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा तो मैं कर दूं, ऐसा वाला भाव आया। गुरु तो गुरु है, तो गुरु की सेवा में थे, जब वो सब कुछ करके विश्राम करने गए तो वो पैर दबा रहे थे, और मन में क्या चल रहा था? संशय, कि ये जानते भी हैं क्या, ये वो जानते हैं क्या, ये पहुंच चुके हैं क्या, जो भी है। तो बस खुर्राटे लेते लेते उन्होंने करवट बदली और बोले मैंने करवट बदल ली है, अब तू भी अमीर खुसरो अमीर तू करवट बदल ले, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तेरे पास जो कुछ है सब लुट जाएगा।
समझ आई? तो ऐसा नहीं है जो एनलाइटन हो गया उसके पीछे चक्र चलने लगे, उसके 4 हाथ हैं और उसमें एक में तलवार, एक में गदा, एक में ये फूल, पैसे ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो पैसे की वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी मैं समझ नहीं आया, दोबारा से समझाइए। मैं आई थिंक मेन पॉइंट जो आप कहना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल में इसमें सिर्फ इतना ही समझाना, थोड़ा ऊपर से निकल गया। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी सिद्धियां होने लगेंगी, नाच सुनाई पड़ने लगेगा, कुछ होने लगेगा। ये सब इस संसार की भ्रांति ही है और संसार का ही हिस्सा है। एनलाइटन होना मतलब सहज हो जाना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना, स्व मतलब स्थित। कई सारे लोग गुरुजी से मिलके कहते हैं ये तो बड़े सिंपल से हैं, बड़े ऑर्डिनरी से हैं, तो वही सिंपल होना ही सबसे मुश्किल काम है। यस, अब तुमने 100 नंबर की बात भी बोली पल्लवी। इस दुनिया का जो सबसे कठिन अचीवमेंट है वो है स्वस्थित होना, ऑनर स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। स्वस्थ मतलब क्या होता है? स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है, जो शरीर में स्थित है वो बीमार है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है? जैसे ही जीवात्मा शरीर को धारण करती है वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज्ञान है ना, जिसको जिसको वो मिल गया है वो मर के ही उसको पता चलेगा, नहीं। वो इतने सेंसिटिव, इतने सेंसिबल, इतने गिवर, जैसे प्रकृति है, जैसे ईश्वर, ईश्वर की अगर आपने कोई कल्पना की है और वो ईश्वर के सारे गुण किसी व्यक्ति में आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वो उसको मिल गया है। जो जिसकी मुट्ठी खुली हुई है, जो ऐसे मुट्ठी ऐसे ही पैदा हुआ था और ऐसे ही मर नहीं रहा है, जो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे निर्भय है, जो वो सब ईश्वर हो गए। तो आत्मज्ञान जिनको प्राप्त हो गया वो सहज हो गए, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, बहुत केयर करने वाले, इतनी सेंसिटिव। मैं आपको बताऊं, गुरुजी के पास जब मैं रुनझुन को सबसे पहले लेके गई थी, सबसे पहले वो 8-9 महीने की थी, तो हमको लकीली गंगा कुटीर में अपॉइंटमेंट मिल गया और हम गए। और रुनझुन ने पहला शब्द बोला था गग्गा। वो बचपन से घर में वो था, बड़ा सा गुरुदेव का बहुत बड़ा फोटो रहता था और ऐसे, तो वही उसने सत्संग में आंखें खोली, उसने वैसे ही घर में माहौल देखा, पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साधना हो रही है। तो वो ऐसे क्रॉल करके जाती थी और पूरा सिंदूर विंदूर जो कुछ रखा उठा के पूरा पोत दिया, ये सारे कर्म कांड किया और पहला शब्द बोला था गग्गा। और गग्गा मतलब गुरुजी, मतलब गुरुजी को, फोटो को गुरुजी बोलते थे, उसको कुछ और नहीं तो गग्गा। तो हम लोग गए वहां पे, उस समय लगभग 10-12 लोग गुरुजी के पास बैठे हुए थे, 10-12 ही लोग थे बस। और कोई वीवीआईपी थे, कर्नाटक गवर्नमेंट के कोई पॉलिटिशियन थे बड़े, उस समय मैं उतना जानती करती नहीं थी कि वो कौन थे, बट वो 2-3 लोग थे जिनसे गुरुदेव कोई बड़ी कोई वैसी बात कर रहे थे। हम चुपचाप से अंदर प्रवेश किया और पीछे जाके बैठ गए और रुनझुन ने चिल्लाना शुरू किया, गग्गा गग्गा। तो एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, और एक बच्चा चिल्लाना शुरू किया, गग्गा गग्गा। तो उनसे गुरुजी कहते हैं ऐसे कि आप 1 मिनट ऐसे, बहुत विनम्रता से, और फिर मुझसे कहते हाँ बच्चा वाले तुम आ जाओ। तो मैं गुरुजी के पास गई। अच्छा, उस दिन उस समय राधिका कुछ खाती नहीं थी, तो उसको क्या करती थी, बनाना मैश करके देती थी, कुछ कुछ ऐसी चीजें लेके गई थी जो वो खा सकती थी, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता था कि बच्चे के नाम पे क्या मिलेगा आश्रम में। और उस दिन पूरे समय दिन आश्रम में मैंने बनाना, वो जो विशाला में भी जाके बनाना देखा, कहीं बनाना नहीं, जबकि दक्षिण में हर जगह अपने आश्रम में तो बनाना ऐसे ही मिलता है। अभी तो बहुत सारी शॉप हो गई है, बट उस समय वो अन्नपूर्णा किचन के सामने, उसको कैलाश पर्वत कहते थे, वहां पे भी बना, कहीं बना। और इस वक्त हम 2:30-3 बजे की बात थी जब हम गुरुजी के पास थे। हम जाके बैठे और गुरुदेव कहते हैं, गिरीन भैया थे, गिरीन भैया से बोलते बनाना लेके आओ। तो वो गए, वो इलायची वाला बनाना होता है ना, उन्होंने बहुत से बंच लेके आए। तो फिर वो बनाना गुरुदेव ने मुझसे, इसको कहते हैं पहुंचना। सो सिंपल, सो सिंपल। लेकिन जो जितना आत्मस्थित है उसको आगे पीछे का सब पता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई वो नहीं है। सो सिंपल। सेंसिटिविटी किस बात की? बच्चा बोल रहा था तो बोलता रहता,
वो किसी बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स, क्या है, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े पद पे, पहले इनसे बात करिए, कॉम्प्लेक्स है। नहीं भाई आप 2 मिनट बैठो, वो छोटा बच्चा वाला जो है ना, ऐसे है, उससे पहले मिल लेते हैं। वो बच्चा जो है पहली बार मुझसे मिलने आया इस जीवन में, तो उसके लिए ये बात मैंने कभी नहीं बताई ना, कितना सेंसिटिव। फिर ब्लेसिंग दी ऐसे करके, तो सिंपल हो जाना मतलब उनके लिए कोई भेद नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता संसार में। उनके लिए कोई बड़ा नहीं है, उनके लिए कोई छोटा नहीं है, उनके लिए कोई लंबा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कुछ नहीं। दूसरा सुनो, सिंप्लिसिटी क्या कहलाती है। देखो संसार का तो वो भी पालन करते हैं, व्यवहार का तो वो भी पालन करते हैं। विज्ञान भैरव जब होता है तो फ्रंट की सीट कितने में फ्रंट सीट टिकट होती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाली भी होती है। नहीं होगी तो इतना बड़ा इवेंट होगा कैसे, बताओ। जहाँ पे 10 लाख रुपए आप वेन्यू का पे कर रहे हो, इतने सारे लोगों का खाना होगा, इतनी बड़ी कितने लोगों का स्टे, ये वो सब, क्या कुछ नहीं होता जब बड़ा इवेंट होता है। कहाँ से आएगा? अभी आश्रम जाओगे आप, ध्यान मंदिर जो बन रहा है, 10,000 लोग, 20,000 लोग एक साथ ध्यान, जब हम बनाएंगे तब ना बनेगा, ये व्यवहार सत्य है। तो गुरुदेव, फिर तुम लोगों ने फंसा लिया मुझे, आप लोगों ने फंसा लिया मुझे ना। तो पता क्या हुआ, इंदौर में विज्ञान भैरव हुआ, तो ये वाली टिकट, वो टिकट, फाइनल लास्ट वाली टिकट 6,000 वाली थी, लेकिन वो सब पैक हो गया। तो एक और कैटेगरी खोली गई, उसका ना, उस टिकट का वो था 3,000 रुपए की टिकट, और उसमें वो दूसरा उससे लगे हुए हॉल से लगा हुआ था हॉल, और उसमें स्क्रीन थी जिसमें गुरुदेव, मतलब बाजू वाले कमरे में गुरुजी बैठे हैं, और अगर 3,000 वाली टिकट, ठीक है भाई आ जा। सब पूरा जो कुछ फॉर्मेलिटी होता, सब कुछ होने के बाद गुरुदेव बोलते हैं, उनको पता था कि कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हुए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार, आप लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो जो वहां बाजू वाले कमरे में बैठे हो ना, यार उनका कहना काफी है। और ना मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहां पे आपको दर्शन देने। लो बल्ले बल्ले हो गए, है ना। तो मैं तो कहती हूँ वो गए कि नहीं गए कि क्या, पर वो लोग जो है ना डर गए, उनके अंदर ये वाली भाव नहीं आई कि मैंने कम पैसे दिए इसलिए गुरुजी मेरे नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहार का ठीक है, व्यवहार में जिसके साथ जो, जिसकी जो पोस्ट है, जिसका जो रुतबा है, जो है, वो सबका पालन करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो एनलाइटन होता है उसके लिए कहीं कोई भेद नहीं। और जो सुरुचि बोल रही थी ना कि कितना भी कोशिश कर लो, तुम ना उस सत्य से भाग नहीं पाओगे। एक व्यक्ति मुझे बता दे जो गुरुदेव को, जो जिसने, जिसको थोड़ी सी भी झलक मिली है अपने भीतर बैठे परमात्मा की, वो जरूर से पहचान जाएगा कि ये ईश्वर है, ये ऊपर का कोई और नहीं है खोल। लेकिन जो बहुत जड़ है, जिसको, वही वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, नशे वाला, इस हद तक जड़ है, इस हद तक जड़ता ने आवृत करके रखा है स्मृति को, अहंकार ने, कि वो सत्य मानने को तैयार नहीं है ना। तो उसके लिए थोड़ा अभ्यास, थोड़ा कृपा सब मिलती है तो हो जाता है। नवरात्रि में भी गुरुदेव जो बाहर बैठे उनको डबल ब्लेसिंग ऐसे बोले, जो बाहर टेंट में बैठे ना उनको डबल ब्लेसिंग, और जो घर पे सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग ऐसे बोले। दीदी वास्तविकता के एक गुरु जी एग्जाम्पल बोलते हैं कि है। कभी भी जो बोलता है ना, कि कल दीदी पूछ रहे थे कि वो अनाथ ना सुनाई देता है, वो जो ज्ञानी है वो कभी भी ऐसे वर्ड नहीं बोलेगा किसी को हर्ट हो। इसके लिए आप बोलते हैं हम डायरेक्ट गुरु के कांटेक्ट में, पर आपको इतना तो मालूम नहीं, ये साधना में है तो इनको मैं ऐसे नहीं बोल सकता। आपका क्या अनुभव है वो आप जानते हो, आपको तो ध्यान में क्या अनुभव होता है वो आप ही जानते हो ना, दूसरों को नीचा दिखाने का क्या मतलब है। कभी भी नहीं। गुरुदेव तो फुटबॉल को भी लात नहीं मारते कि मैं किसी को पाँव नहीं लगा, तो बायोग्राफी में लिखा हुआ। स्कूल में बोलते थे आप ये बॉल हमको दे दो, कि नहीं मैं लात नहीं मार सकता इसको, आप हाथ से उठा के ले जाओ। तो ऐसा वो थोड़े भी वो ज्ञान में होंगे तो किसी को हर्ट हो ऐसी बात बोलेंगे भी नहीं। वो उनको जो सातवां नींद नाद सुनाई देता है ना, उनको यहाँ ले आओ ज्ञान गंगा में, उनको भी सुनाई देगा सातवां।
हाँ चलो ठीक है, फिर पल्लवी कुछ और बोल रही थी लास्ट बात ना, फिर चलेंगे। नहीं, हम वो बात कर रहे थे ना, वास्तविकता की बात कर रहे थे कि भ्रम हमको हो जाता है, और जब बहुत सारे लोगों में फैल जाता है तो वो सत्य लगने लगता है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मुझे याद आया था कि जैसे एक कोई कोई भी वन हैज फॉलन इन लव विद अ पर्सन, लेकिन उसको ये भी अगर जब अवेयरनेस हो, तो मेरा मतलब ठीक एग्जाम्पल नहीं है वो, छोड़िए, मैं अभी क्लियर नहीं हो रहा मुझे। नहीं नहीं, ठीक बोल रही हूँ। ये कहना चाह रही हूँ कि वो, कि कोई किसी से प्यार में पड़ गया उसको, मेरा सब कुछ है, पूरे सारा संसार घर परिवार वाले बोल रहे बेटा नहीं ये तो गैंगस्टर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके सब, पर लेकिन रियल लव तो गॉड का है ना, वो भ्रम से बाहर है, मतलब भ्रम में है, ऐसे कुछ। और जिसका प्रेम है तो उसको पाना थोड़ी ना, प्रेम मतलब देना, मोह मतलब पाना। अगर आप पकड़ने में बैठे हो तो फिर वो प्रेम नहीं है, छोड़ सकते हो ना, प्रेम तो वैसे भी है, किसी से भी है। ठीक है, तो सत्य जो है सुरुचि, वो सत्य ही है, कितने भी लोग, आपके अनुभव का विषय है, जब वो घटना होगा तो घट जाएगा। जय अ, गुरुदेव। दीदी, ये सत्य में और वास्तविकता में दोनों में कुछ फर्क है क्या? वही तो, वास्तविकता और सत्य की है। मैंने इसलिए पूछा ये सवाल कि जब कई सारे लोग भ्रम में होते हैं और जो बात सही नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन वो उसको मान लेते हैं, तो वो वास्तविकता बनने लगता है। जैसे आज ये बात आई थी, तो उससे मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि क्या सत्य में और वास्तविकता में फर्क है? क्योंकि सत्य तो हम समझते हैं जो फाइनल है, लेकिन और ट्रुथ है, रियल ट्रुथ है, बट वास्तविकता बन जाती है बहुत सारे लोग जब असत्य को मानने लगते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। वास्तविकता कहने लगते हो पर वास्तविकता बन नहीं जाती। आप कह पर सकते हो, 100 लोग हम्म, 1000 लोग मान लेते हैं ये सब खराब है, ये सब खराब है, ये सब खराब है, उससे वो खराब नहीं हो जाते। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया था जो गुरुदेव, उन्होंने वो वास्तविकता मान रहे थे पर वास्तविकता थी नहीं वो। तो आप किसी को हम्म, भी सत्य नाम दे दो, एक जो चोर है उस व्यक्ति को आप संत बोलने लगो, तो क्या वो संत हो जाएगा? नहीं, वो तो चोर ही रहेगा। एक चोर को, एक संत को अगर आप चोर बोलोगे तो क्या आप 100 लोग भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। कर्म का मिट सिद्धांत गई, है। मिट ठीक है। गई। हाँ, जय गुरुदेव। चलो मिलते हैं कल। मिट गई, मिट।